गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का मानचित्र वर्क, मैपिंग वर्क, जिसमें लास्ट आज है हमारा चैप्टर जो थर्ड है हिस्ट्री से संबंधित, जिसे हम जानते हैं नासीवाद, है ना। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, नासीवाद और हिटलर का उदय, इसको हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी ये दोनों फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद एवं रूस की क्रांति के मैपिंग वर्क करवा दिया है। इसी प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, है ना। ओके, तो डिस्कस करते हैं कि नासीवाद क्या था। नासीवाद, ये नाजिज्म जो है एक ग्रुप था जो कि हिटलर के द्वारा इसे रन किया जा रहा था यूरोप यानी जर्मनी में। ठीक, तो जर्मनी में 1933 में हिटलर का उदय हुआ। यहां पर हम आपको पूरी हिस्ट्री इसकी नहीं बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। नासीवाद एक उग्रवादी जो तानाशाही आंदोलन था, जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया जा रहा था। इससे का जो स्वरूप है, जैसे फांसीवाद से अधिक भयंकर था। एक फांसीवाद हुआ करता था जो पहले चलाया चलता था, उससे इसका जो स्वभाव था वो ज्यादा भयंकर था। ठीक है, नासीवाद के बल पर ही हिटलर ने 1933 में जर्मनी का तानाशाह बना और हिटलर का प्रमुख उद्देश्य था वर्साय संधि की अवहेलना करके जर्मनी के खोए हुए सम्मान को पुनः वापस करना। क्योंकि हमने जो वर्साय की संधि हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगी थी, और उसी के बाद दूसरा जो विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ, उसमें मेन रोल जो है हिटलर का था, और उसमें कितने देश शामिल थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये घटना है पूरी एडोल्फ हिटलर नाजीवास पर डिपेंड कर है, वहां से संबंधित है, और उसी का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे 1933 से, है ना। तो इसमें सबसे जरूरी है कि कुछ देश के बारे में जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि कौन से देश कहाँ पे हैं। तो आपको यहाँ पर एक तो ये, सॉरी, एक तो अमेरिका दिख रहा होगा, क्योंकि सबसे बेहद जरूरी है, येलो उसमें पूरा अमेरिका मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका हो गया। ये ऊपर आप येलो में पूरा देख रहे हैं, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका रूस है ना, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे या रशिया कहते थे। ठीक, ये आपका अमेरिका हो गया, ये रूस हो गया। इसी के साथ ये आइलैंड्स हैं चार, ये आइलैंड आप देखिएगा रूस के नीचे यहाँ पे, तो जापान के हैं, ये जापान है आपका, ठीक है, प्रशांत महासागर में। इसी के साथ आप यहां पर देखिए कि आपको इसमें आ रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक, तो ये आपका रूस हो गया, ये पार्ट जापान हो गया, देखिए सटा हुआ इसी का है, ये है ये वाला, ठीक है, ये आपका जापान हो गया। और जापान के साथ यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, ये ऊपर पार्ट है जो, इसे इंग्लैंड कहते हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड कहते हैं। ये यहाँ पर आपका आयरलैंड है जो कि आप पढ़ेंगे अभी। ये छोटा सा पार्ट जो है, ये पार्ट, ये पुर्तगाल है आपका, है ना, पुर्तगाल है। और उसके साइड का पूरा ये येलो पार्ट स्पेन है।
है ना, स्पेन है। फिर ये आप फ्रांस देख पा रहे हैं, ये छोटा सा फ्रांस आपका है। फ्रांस के साथ ये जो है जर्मनी आपका है मेन, क्योंकि जर्मनी में ही हिटलर रहता था। और जर्मनी के पास ये जहां हम पॉइंट रख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया आपकी है और ये आपकी हंगरी है। दूसरा ये जो आपका पॉइंट रखा मैंने, अब देख पा रहे होंगे, तो ये स्विट्जरलैंड है। और ये पूरा पार्ट जहाँ पे लाइन खींची, ये आपका इटली है, याद रखिएगा। यहाँ पर टर्की, जिसे हम तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, ठीक। यहीं पे आप जहां पर जर्मनी लिखा है येलो है, ये पॉइंट हमने मार्क किया यहाँ पर, यहाँ पर आपका बेल्जियम है, ठीक है। साथ में ये हॉलैंड और नीदरलैंड, से उसे ही हॉलैंड उसे नीदरलैंड कहते हैं। तो ये आपके कुछ मेन जो कंट्री हैं जो हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। बाकी है इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इराक भी है, सऊदी अरब है ना। ये पूरा अफ्रीकन कंट्री है, जिसमें इजिप्ट इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ब्राजील हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में समझिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है आपकी, ठीक। तो हमको जो पढ़ने वो हमने अभी तक आपको बताया। आइए फिर यहाँ पर ये यूरोप का जो है मानचित्र है ना। और यहाँ पर हम कुछ प्रमुख देशों के नाम जान लेते हैं। जैसे हम फ्रांस पढ़ेंगे, हमको जर्मनी भी जरूरत पड़ेगी, कौन सा है, पूरा एक ग्रीन पार्ट जर्मनी का है। ये स्विट्जरलैंड है आपका, देखो हमने ऑस्ट्रिया और पास में इसकी हंगरी, तो ऑस्ट्रिया हंगरी पढ़ेंगे। पोलैंड आएगा अभी आपका, है ना। लिथुआनिया आएगा पोलैंड के जस्ट ऊपर। रोमानिया आएगा, टर्की आएगा, ये आपका ब्लैक सी है ना, ठीक है। ये आपका यूनान है, ग्रीस जिसे कहते हैं। अल्बानिया हो गया, अल्बानिया के बाद ये आप इटली हो गया आपका, ये स्पेन, और जिसकी हम पुर्तगाल की बात की। और ये आपका आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड के नाम से जानेंगे। डेनमार्क, ये देखिए आप, ये आपका नीदरलैंड जिसे हॉलैंड कहते हैं। ये बेल्जियम हो गया, बेल्जियम के पास में जस्ट आपका लग्जमबर्ग हो जाएगा, ठीक। तो डेनमार्क हो गया। और इसी तरह ऊपर जो है सूडान, नार्वे है, सूडान है, ठीक। ये कंट्री जो है प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दो अलग अलग है। मानचित्र ध्यान में रखिए और मानचित्र पास रखिए। ओके, शुरू करते हैं हम आज का नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, है ना, राइज ऑफ हिटलर, ठीक। तो नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर को हम यहाँ पर बेसिकली स्टडी करेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के उससे, वर्ल्ड वार सेकेंड, जो श्रेय पूरा हिटलर को जाता है। अब स्टार्ट हुआ था, हिटलर बना, हिटलर जो था एल्फ्रेड हिटलर, वो हेड बना था जर्मनी का 1933 में। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध जो था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, वो 1939 से शुरू होकर 1945 में एंड हुआ था, ठीक। 1939 से 1945। और फर्स्ट कब चला था, ये सेकेंड है वर्ल्ड वार, और वर्ल्ड वार फर्स्ट 14 से 18, ठीक। ओके, अब इसमें दो पावर हुआ करती थी। इसमें जो कंट्री थे, अगर हम कंट्री की बात करें, तो कंट्री इसमें जर्मनी, इटली, जापान,
फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, है ना, ये कंट्री हुआ करते थे, जिसमें अमेरिका भी बाद में एंटर करता है, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री भी आते हैं। तो सबसे पहले हम धुरी राष्ट्र के बारे में देखेंगे। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों की बात करेंगे तो हम उसे एक्सिस पावर के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। ठीक, याद रखिएगा, एक्सिस पावर आ जाए तब भी धुरी शक्ति कहते हैं। एक्सिस पावर में जो थी जर्मनी, इटली, जापान, कितने, 3 देश पहले सम्मिलित थे, जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र दूसरे थे, मित्र राष्ट्र 2 ग्रुप थे, जिसे हम एलीड पावर के नाम से जानते हैं। अब एलीड पावर में जो थे फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया। ठीक, अब हम डिस्कस करें इस पाठ्यक्रम के मानचित्र कार्य की सूची। इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए गए कौन से हैं, जिसमें हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश देखेंगे, जिसमें धुरी, जिसे हम एक्सिस पावर बोले हैं, ठीक है, उसे हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, और मित्र राष्ट्र यानी एलीड पावर में हमारे हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड कहते थे, फ्रांस, पूर्वी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी रशिया। समझ गए, इतना बड़ा नाम कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर है ईस्टर्न यूनियन, जो यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर जिसे कहते थे, यूएसएसआर, ठीक है। और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जिसे हम सिंगल अमेरिका के नाम से भी पढ़ लेते हैं। गॉट इट। इसे मानचित्र पर देखेंगे, बेहद जरूरी है। आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश हैं यहाँ पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देशों में हमने आपको देश के बारे में पहले बता चुका हूं, तो आई होप आपको देश में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि कौन सा देश कहाँ पे है, और आपको ये पूरा विजुअल भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धुरी शक्तियों के बारे में देखेंगे, यानी एक्सिस पावर कौन सी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान। तो ये पार्ट जो है रेड वाला देखिए आप, इसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, और फिर ये जो नीचे ये इटली हो गया हमारा। ठीक, जर्मनी, इटली और जापान, ये यहाँ पर जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये जापान के इंग्लैंड है, प्रशांत महासागर में। तो ये यहाँ पर देखो लिखा भी है, जापान, इटली और जर्मनी। 3 हो गए आपके, याद रखिएगा, तीनों को हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा लेते हैं, येलो कलर ले लें, ठीक है। अब आपका आता है मित्र शक्तियां। ये तो हो गया आपका एक्सिस पावर, नहीं दिख रहा शायद ना, थोड़ा अब आएगा सर, एक्सिस पावर है ना। फिर आपका है एलीड पावर, एलीड पावर, एलीड पावर में आप देख पाएंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनियन वही सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सेट दे दिया था, कोई भी सेट दे सकते हैं आप, ये प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा। जैसे अमेरिका, तो ये अमेरिका इस तरह से मार्क कर दिया, देख लीजिए आप पॉइंट। ऊपर कनाडा हो गया हमारा, नीचे मैक्सिको हो गया, है ना, बीच में है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से आप उसको हाईलाइट कर देंगे।
ये आपका लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र हैं। फिर हमारा यहाँ पर इंग्लैंड है, ये आप इंग्लैंड देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं या जिसे इंग्लैंड बोल देते हैं, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ये यूएसएसआर है। अब देखिए यहां तक अंदर तक आता था, ठीक। तो ये इतना बड़ा पूर्वी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से आपका हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आप समझ गए। इसे हम सिंपल रूस के नाम से जानते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसे अगर यूएसएसआर लिख के आ जाए तब भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये आपके यहाँ पर देश हो गए जो द्वितीय विश्व युद्ध के सर्व प्रमुख जो कंट्री हुआ करते थे, जो मेन कंट्री थे अब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो यहाँ पर हमने शो कर दिया। एक्सिस पावर याद कीजिए, एक्सिस पावर में कौन से थे? एक्सिस पावर में जर्मनी नंबर 1, नंबर 2 इटली, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और तीसरा जापान मेन। फिर ये एक्सिस पावर है हमारा। उसके बाद ये हमारा एलीट पावर हो गई मित्र राष्ट्र, जो मित्र शक्तियां हैं। इसमें आप अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। अमेरिका के बाद रूस सेकेंड, तो फर्स्ट रूस सेकेंड। अब थर्ड हमारा इंग्लैंड आ जाएगा, थर्ड हो गया इंग्लैंड। तो ये हमारे प्रमुख देश हैं। आगे चलते हैं, इसमें और देख लेते हैं। हाँ, अब मित्र राष्ट्रों में कुछ ऐड हुए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश हमने पढ़ाया आपको। अब हम जो मित्र राष्ट्र में ऐड हुए थे, एड ऑन हुए थे, उनकी बात करेंगे हम, ठीक। इसमें आप आ जाइए, ये यहाँ इस पे देख लीजिए, इसी में, ठीक है। हाँ, तो आपके इसमें देश थे जो मित्र राष्ट्र में हम पहले देख रहे थे, फ्रांस। तो ये आपका फ्रांस का पार्ट हो गया नंबर 1। फिर आप पोलैंड देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर हम रेड कर रहे हैं, इसमें आप इस क्षेत्र में, है ना। ये आपका पोलैंड हो गया, लिखा हुआ है, तो सेकेंड हो गया पोलैंड। थर्ड है आपका इंग्लैंड, ये आप यूनाइटेड किंगडम देख रहे हैं पूरा, ठीक, यहाँ लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम, इसे ही हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये आपका थर्ड हो गया इंग्लैंड, गॉट इट। अमेरिका हमने बता ही दिया। अब आप आ जाओ चेकोस्लोवाकिया, है ना, चेकोस्लोवाकिया। साथ में इसमें आपके यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया। तो रोमानिया आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रोमानिया सामने है, ये यहाँ पर मार्क करके, और आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आपका रोमानिया हो गया, ये स्लोवाकिया के पास में है ना, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ठीक, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया। इसमें आप आइए जो यूगोस्लाविया, ये आप देख पा रहे हैं इटली के पास, है ना। ये आपका जो पार्ट है जो स्लोवाकिया, ये यूगोस्लाविया हुआ क्या था,
एक्चुअली यूगोस्लाविया 7 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था एक समय के बाद, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक, स्लोवाकिया को चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें फिर वापस आ जाएंगे हम लोग अपने पुराने वाले मैप में, उसमें ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होता है। ठीक है, ये आपका चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया को आपको पूरा ये चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था कभी, है ना, ये रिपब्लिकन हो गया ना, तो ये सब पहले ये दोनों पार्ट एक में पूरा हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया। ठीक, और यूगोस्लाविया ये स्लाविया पार्ट था, इसे क्रोशिया, जो बोशीना एंड हर्जेगोविना, ठीक है, सर्बिया, ये इसी के पार्ट हुआ करते थे पहले। तो ये आपका स्लोवेनिया यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक, तो आई होप फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया आपको हाईलाइट हो गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, एक बार फिर से हम चलेंगे यहाँ पर, ये आपका फ्रांस हो गया, ये पूरा पार्ट। ठीक, यहाँ से लाइन, ये बॉर्डर है, रेड लाइन हम यहाँ से खींच रही, ये फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद पोलैंड आप चले जाइए तुरंत, पोलैंड, क्योंकि ये आप जो मैप बार बार देखेंगे तभी आप याद कर सकते हैं, तो आपको मैप ध्यान रखना पड़ेगा। पोलैंड, इंग्लैंड, ये जो अपर पार्ट है उसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, है ना, ये वाला, इसको जो हम यहाँ पर मूव करेंगे। ठीक, ये वाला पूरा पार्ट आप इंग्लैंड के नाम से, यूनाइटेड किंगडम यहाँ लिखा है, ये इंग्लैंड है, लंदन इंग्लैंड है ना, ये आपका इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के बाद अमेरिका तो हम बता दिया, अब स्लोवाकिया हो गया ये आपका। ठीक, ये आपका स्लोवाकिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया। फिर यूगोस्लाविया हो गया आपका, और रोमानिया हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। टर्की को याद रखिएगा, है ना, टर्की, ये टर्की, ये दोनों है, इधर भी इस्तांबुल, ये इसी का पार्ट हुआ करता है, ऑटोमन एम्पायर का, ये ब्लैक सी जिसमें बताया था। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख देश हैं मित्र राष्ट्रों में, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम फिर इसमें आप मैप में देखेंगे यहाँ पर कि जर्मनी विस्तार के अंतर्गत क्षेत्र, नाजी शक्ति, अब जो जर्मनी था उसके अंतर्गत, जो विस्तार के अंतर्गत जो क्षेत्र आए थे, उन्हें का कब 1942 में, उनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं, हम उनको मैप पे देखेंगे। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो यहाँ पर आप आइए, ये आपको लिथुआनिया दिख रहा है, ये लिथुआनिया हो गया। लिथुआनिया जर्मनी के ऊपर है, क्योंकि मेन है आपका जर्मनी, ये आप देखिए। ठीक है, ये आपका जर्मनी है, और जर्मनी के ऊपर ही आपका लिथुआनिया हो गया। जर्मनी के ऊपर लिथुआनिया है, जर्मनी के नीचे बिल्कुल जस्ट ऑस्ट्रिया है ये, और ऑस्ट्रिया के सटा हुआ हंगरी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक में ही कनेक्ट किया जाता था। फिर उसी के ऊपर आपका स्लोवाकिया दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया के बाद आपका यहाँ पर पोलैंड है। ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट आपका पोलैंड का है, ये पोलैंड हो गया आपका। पोलैंड के साथ आप इधर जाएंगे तो ये आपका लिथुआनिया ऊपर हो गया, बिल्कुल लिथुआनिया।
ये आप फ्रांस देख पा रहे हैं, जर्मनी से सटा हुआ फ्रांस आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको फ्रांस मिल गया आपका, ठीक। तो फ्रांस और इसके साथ ही बेल्जियम, तो फ्रांस के जस्ट ऊपर बेल्जियम है। आइए हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मानचित्र पढ़ेंगे और सभी को देखेंगे। तो फ्रांस पहले, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम याद कर लीजिए, और फ्रांस से सटा हुआ बॉर्डर साझा कर रहा है जर्मनी, जर्मनी से बॉर्डर साझा कर रहा है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी से कॉर्नर पे स्लोवाकिया है जो बॉर्डर साझा कर रहा है। जर्मनी से पूर्व में पोलैंड है, और जर्मनी के जस्ट ऊपर, ठीक है, जर्मनी के ऊपर आपको लिथुआनिया का पार्ट मिल जाएगा। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मेन है। इसी के साथ हंगरी, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी है, हंगरी के साथ हंगरी से सटा हुआ रोमानिया है, ठीक। और पोलैंड के बाद यूक्रेन आ जाता है। अब हंगरी के नीचे या रोमानिया के साइड में आप स्लोवाकिया देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये 7 पार्टों में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। और स्लाविया के साथ ही बुल्गारिया सटा हुआ है, बुल्गारिया, अल्बानिया, फिर उसके बाद उसके पार नीचे है यूनान आपका। और काला सागर पार्ट आपको मिलेगा ब्लैंक, और काला सागर के साथ ही बुल्गारिया के नीचे जो पार्ट आपको मिल जाए वो है टर्की, तुर्की जिसे कहते हैं, ये ऑटोमन एम्पायर आता है, ऑटोमन साम्राज्य जिसे कहते हैं। फ्रांस, तो आपको इतना देखना है। फिर फ्रांस के बाद स्पेन और फिर पुर्तगाल, तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हो। एक तरफ से आप पश्चिम से इधर से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, पूरे मैप को पहचान के एक दूसरे की हेल्प से लगा लीजिएगा, ये आपको आसान पड़े। एक तरफ से मैप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना, कोई भी पूछे, कहां पर भी पूछे, ठीक। चलिए अब यहां पर जो जहां तक का क्षेत्र का विस्तार था, हमने वहां पर यहाँ पर उसी पार्ट को डिस्कस किया, ठीक, जो जर्मनी के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब यहाँ पर कुछ नीचे लिखा हुआ है इंडेक्स में आपके मानचित्र में कि बृहत जर्मनी, ये जर्मनी है जो बढ़ी हुई जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी का पार्ट है, ये जर्मनी आपको है। इसमें पोलैंड वोलैंड का पार्ट है, बाद में छोटा हो जाता है। फिर धुरी शक्तियों को सहयोग प्रदान करने वाले देश, अब जो धुरी शक्तियों को, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, हंगरी और रोमानिया में, बुल्गारिया में, इन सब ने धुरी शक्तियों को, एक्सिस पावर को शक्ति प्रदान की थी। इसको हम आगे भी पढ़ रहे हैं, ठीक। फिर है जर्मनी के अधिकार क्षेत्र, जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में यूक्रेन और पोलैंड को, सबसे पहले पोलैंड को अपने क्षेत्र में कब्जे में किया था, ठीक, ये वाला। यूगोस्लाविया को अपने कब्जे में कर लिया था जर्मनी ने। फ्रांस उसी के साथ था, है ना। इसके साथ इटली और उसके क्षेत्र, अब इटली ये आपको देख पा रहे हैं जहां डॉट 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 है, ठीक है, ये इटली। तो इटली के साथ अल्बानिया था, इटली, अल्बानिया, और बस इटली और अल्बानिया एक साथ थे। फिर वो कंट्री जो तटस्थ थे, न्यूट्रल थे, न्यूट्रल में आपका स्पेन आ जाएगा, स्पेन के साथ स्वीडन हो गया आपका, है ना, क्योंकि नॉर्वे, फिनलैंड फिर भी ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। आई होप आप 1942 के हिसाब से जो था मानचित्र वो समझ गए होंगे। नॉर्वे ऊपर है, आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नॉर्वे और स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये है, नीदरलैंड यहाँ पे है, आयरलैंड ये है। चलिए इसके बाद आपका इस तरह से प्रश्न आएंगे आपके, विश्व में रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यूरोप का वह देश जहां हिटलर के नेतृत्व में नासीवाद का विकास हुआ,
वह कौन सा था? वह था आपका जर्मनी, है ना। तो जर्मनी आप लिख लीजिएगा, अपने उस पे नोट्स बना लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी शक्तियां, अब धुरी शक्तियां कौन? धुरी को हम एक्सिस पावर के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में याद रखिए, भूलिएगा नहीं। अब इसमें हमारा आ जाता है जर्मनी, इटली और जापान। ठीक, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र शक्तियों से संबंधित चार देश यानी एलीड पावर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एलीड पावर से जो रिलेशन में रिलेटेड जो कंट्री हुआ करते थे उनको लिखना है यहाँ पर। तो इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस जिसे यूएसएसआर, ठीक, और साथ में यूएसए अमेरिका, है ना, अमेरिका। तो ये आपके कुछ प्रमुख कंट्री थे, चार। इसमें चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सब अलग है। चार हमको यहाँ पूछा तो हम वही करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह, इस मानचित्र में आप आइए, इसमें इस तरह से कुछ मानचित्र आपको मिलेगा वर्ल्ड का, उसका, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करना होगा इस तरह से जर्मनी, क्योंकि सबसे पहला यूरोप का वह देश जहां हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का विकास हुआ, जो वो था जर्मनी। फिर उसी के साथ जर्मनी के बाद दूसरा था एक्सिस नेशंस, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी शक्तियां कौन सी थी। तो जर्मनी हमने देख लिया। इसी का ये वाला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से निकला हुआ ओवरऑल पार्ट जो मेडिटेरियन सी में है, इसे हम कहते हैं इटली। तो जर्मनी, इटली, ये जर्मनी, इटली, है ना, जर्मनी, इटली, और ये आपको कुछ पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट, इसे कहते हैं जापान। ठीक, तो जर्मनी, इटली, जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी शक्तियां, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। ओके, तो इसको हम एक बार फिर देख लीजिए। ये जर्मनी हो गया, ये इटली हो गया, और ये आपका मेडिटेरियन में जापान हो गया। ये आपको बार बार मानचित्र देखने पर ही आएंगे। फिर तृतीय एलीट पावर हैं, उनकी बात करेंगे। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये निकल जाता है पुर्तगाल, है ना। इसी के बाद ये वाला स्पेन हो जाता है। स्पेन के बाद वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट जो है आपका पूरा, ये पार्ट आ जाता है हमारा फ्रांस। फ्रांस हो गया। इसी के फ्रांस के ऊपर आप ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये पार्ट आपका है इंग्लैंड। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हुआ होगा, ठीक। फिर इस पार्ट से आप इसको अंदर ऐसे कर दीजिए, और करने के साथ ही ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये आपका यूएसएसआर, जिसे हम रूस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, नाउ अब बचा हमारा अमेरिका। तो ये आप यहां से ये दोनों पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दीजिएगा, और नीचे से ये पॉइंट ऐसे मिला दीजिएगा। अब इसके बीच का जो भी पार्ट बचा, ये है आपका अमेरिका, ठीक, यूएसए, जिसे हम कहते हैं
अमेरिका, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊपर ये कनाडा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। नीचे आपका मैक्सिको है, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे जो यहाँ पर पूछे गए हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। तो मित्र राष्ट्र, एक बार फिर ये आपका अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस सॉरी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये फ्रांस हो गया। एक बार फिर से हम इसको इरेज कर रहे हैं और मिलाएंगे तुरंत, ठीक, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप तुरंत यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट मिलाइए और ये नीचे से मिला के इसको ऐसे करके इसमें आप लिख सकते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मित्र राष्ट्र। फिर ये वाला पार्ट आप ऐसे कर देंगे और यहाँ पर आपको मानचित्र दिया दिया जाएगा, इंग्लैंड आपको लिख देना है। ये पॉइंट छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह से मिला देना है, और ये वाला जितना भी पार्ट है ये वाला, इसमें आपको लिख देना है फ्रांस, ठीक। फिर इसके बाद ये पार्ट आप ऐसे यहाँ पर मार्क करवा देना है और ये पूरा पार्ट ऐसे एक साइन में डॉट 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 करके भर फिल कर देना है। यहाँ पर लिख देना है रूस या यूएसएसआर। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो नीड थी, जो पूछा था इसने, हमने आपको डिफाइन कर, फर्स्ट जर्मनी, सेकंड में आपको द्वितीय विश्व की ध्रुवीय शक्तियों के बारे में, एक्सेस पावर के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि जर्मनी, इटली, जापान, और द्वितीय जो एलीट पावर थी उसमें फ्रांस आपका, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका, ठीक। और हिटलर कहाँ से था? जर्मनी से, याद रखिएगा, और मानचित्र में आपको शो कर देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे इसमें, ये इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें कि नाजी शक्ति के अंतर्गत कोई 5 देश, यानी नाजी शक्ति का मतलब है, या आपका मानचित्र जो है वो यूरोप का मानचित्र है, ठीक, यूरोप का मानचित्र है। और इस तरह से एरो बना होगा, ऊपर लिखा हुआ है एन बना होगा, तो मतलब ऊपर वाला जितना पार्ट होता है ये होता है उत्तर, उत्तर, और नीचे आ जाता है उसके बिल्कुल दक्षिण, और राइट में चला जाता है उसके पूर्व, और लेफ्ट में रहता है, आपके लेफ्ट में रहता है सदैव पश्चिम, ठीक। इस तरह से हम मानचित्र को देखते हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहला है हमारा कि नाजी शक्ति के अंतर्गत कोई 5 देश, तो 5 देश हमको यहां पर हम लिख देंगे, 5 देश, जर्मनी, जहां का जर्मनी एन है, ठीक है, जर्मनी जहां का था कौन? हिटलर। फिर इसी के साथ ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पोलैंड के बाद फ्रांस, पोलैंड, फ्रांस 1 2 3 4, डेनमार्क, डेनमार्क लिखने लिख लीजिए आप, लिथुआनिया, लिथुआनिया के बाद आप बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, और शिट, चलिए, तो ये तो आपको, ये आपके कुछ कंट्री थे जो नासी शक्ति के, नाजी पावर के अंतर्गत आते थे। तो इसमें आइए, इन हम पहले कंट्री को देख लेते हैं। ये आपका, इसमें पहले यहाँ पर आपका ये पुर्तगाल हो गया, ठीक। तो जर्मनी कहाँ पे है? ये आपका जर्मनी हो गया, याद रखिएगा। जर्मनी के पास हमने क्या कहा था? आपका पोलैंड रहेगा, है ना। जर्मनी के पास आपका पोलैंड रहेगा, और जर्मनी के बिल्कुल नीचे साइड में ऑस्ट्रिया रहेगा आपका, क्लियर। ऑस्ट्रिया,
और जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस रहेगा। फ्रांस, ठीक। अब कौन सा है? लिथुआनिया आपका। तो पोलैंड के जस्ट ऊपर पार्ट ये आपका लिथुआनिया हो गया। क्लियर? ये आपका पार्ट लिथुआनिया हो गया, ये वाला पार्ट। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका है बेल्जियम। ठीक, ये आपका बेल्जियम हो गया। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फ्रांस, जर्मनी, दोनों के बीच में बेल्जियम बाउंड्री शेयर करता है ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया से पोलैंड, पोलैंड के जस्ट ऊपर आपका लिथुआनिया। और हाँ, एक और कंट्री यहाँ पर हमारा डेनमार्क। ये आप डेनमार्क देख पा रहे हैं, ये हम भूल गए थे। ये जर्मनी गया यहाँ तक, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ये आपका पार्ट है डेनमार्क। आई होप आपको नासी शक्ति के अंतर्गत आने वाले 5 कंट्री के बारे में पता चल गया होगा। अब आप इसको बार बार देख के और प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मैप पे बना लीजिए। ठीक है। अब आप, फिर हम यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे। विश्व युद्ध के अंतर्गत जो तटस्थ देश थे, न्यूट्रल पावर थी, वो 3 देशों के नाम। तो 3 देशों में जो न्यूट्रल पावर हुआ करती थी, उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें आप लिखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्पेन, स्पेन के साथ आयरलैंड, आयरलैंड के बाद आपका स्वीडन, है ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। तो यहां पर 3 इन्होंने बताया है, 1 2 3 4। ठीक, हमने यहां पर आपको 4 जो नाम लिखा दिए, बस इतने याद कीजिए, क्यों ज्यादा याद करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। तो स्पेन आप आइए, तो हमने कहा था ये तो हमारा फ्रांस था, और फ्रांस ये है पुर्तगाल, है ना। तो पुर्तगाल, वैसे पुर्तगाल भी तटस्थ देश रहा था, है ना। तो लेकिन हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उनकी बात कीजिए आप। तो यहाँ पर ये आपको कंट्री जो है, ये है आपका स्पेन। स्पेन के बाद आप ये क्लियर देख पा रहे हैं, इंग्लैंड के पास वाला छोटा सा आइलैंड है, इसे हम कहते हैं आयरलैंड, है ना, आयरलैंड। आयरलैंड, और ये नॉर्वे हो गया, है ना। नॉर्वे के पास ये आपका हो गया स्वीडन। क्लियर? ये पार्ट आपको यहां से लेके ये आपका स्वीडन हो गया। तो आई होप आपको स्वीडन मिल गया। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस से साझा करता हुआ बाउंड्री, ये आपका है स्विट्जरलैंड। कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से देख लीजिए, ये याद रखिएगा, ये वाला एक छोटा सा कंट्री पहले मिलेगा आपको, जिसे हम पुर्तगाल के नाम से आते हैं, उसके बिल्कुल पास वाला जो है पार्ट, वहां पर आप स्पेन लिख दीजिएगा जब आपसे द्वितीय विश्व युद्ध के तटस्थ न्यूट्रल पूछे। फिर ये जो यहाँ पर कर्व है, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है आपका फ्रांस, और फ्रांस के पास आपको छोटा सा ये मिल जाएगा आपको लाइनों से घिरा हुआ, वो स्विट्जरलैंड है। ये इंग्लैंड आपका है, और इंग्लैंड के पास वाला जो छोटा सा पार्ट आपको ये मिलेगा मैप में, आपके मानचित्र में, इसे आप आयरलैंड के नाम से लिख देंगे, है ना। ये आयरलैंड हो गया। फिर इसके बाद आपको ऊपर 2 ये कंट्री 3 मिलेंगे बराबर, और ये इसीलिए डेवलप्ड है। ठीक, तो ये आप स्वीडन को मार्क कर देंगे, नॉर्वे के बिल्कुल बाद वाला जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये वाला, ये आप स्वीडन है जो तटस्थ देश हुआ करता था। ठीक है,
तो नंबर 1 स्पेन, नंबर 2 स्विट्जरलैंड, नंबर 3 आयरलैंड और नंबर 4 हो गया स्वीडन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ हमारे प्रमुख देश थे और हिस्ट्री से रिलेटेड संबंधित थे ये। इनका आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको 2-3 बार रिवाइज करके आप देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस। रिकमेंड करें आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने नोन में। ठीक, अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा कल से हमारा ज्योग्राफी, भूगोल का। थैंक यू सो मच। आपको कैसी क्लास लग रही है, मैप का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी और सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।